अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम अपनी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होगी। अब हम उसका सबसे पहले प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं, आगे हम प्रोग्रामिंग की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम अपना उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो किस तरह से हम उसको राइट करेंगे, किस तरह मॉड्यूल और सब मॉड्यूल में डिवाइड करेंगे, उसकी कॉलिंग कैसे होगी, उसकी एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस की किस तरह से करेंगे। अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम, जो हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है उसमें स्मॉल यूनिट्स होते हैं प्रोग्राम के, उसको हम कहेंगे मॉड्यूल या फिर सब प्रोग्राम। जो छोटे छोटे हमने प्रोग्राम बनाए हुए अपने स्ट्रक्चर में, उसको हम क्या कहेंगे, मॉड्यूल या फिर सब प्रोग्राम कहेंगे। अब जो मॉड्यूल होता है हमारा, हम उसको क्यों बनाते हैं, जो हर एक मॉड्यूल, ईच मॉड्यूल परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। हर मॉड्यूल जो होता है अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। इस हर मॉड्यूल जो होता है या सब प्रोग्राम अपना अपना वर्क करता है, अपना अपना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर देता है। मॉड्यूल कब टास्क परफॉर्म करता है, जब इसको मेन प्रोग्राम कॉल करता है। जब मेन प्रोग्राम उसको कॉल करेगा तो वो वो मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करेगा। अब मेन प्रोग्राम ने क्या किया, यहाँ पे मेन प्रोग्राम ने कॉल किया है मॉड्यूल को, स्पेसिफिक मॉड्यूल को कॉल किया है। बहुत से मॉड्यूल हो सकते हैं एक प्रोग्राम में, मेन प्रोग्राम एक ही होता है। फॉर एग्जांपल वाइड मेन जो होता है वो मेन प्रोग्राम होता है, वो कॉल कर रहा है मॉड्यूल को या फिर सब प्रोग्राम को। ये कंट्रोल जो है, मेन प्रोग्राम का कंट्रोल मॉड्यूल की तरफ आया जिसको कॉल किया था। इसने अपनी एग्जीक्यूशन, अपना जो मॉड्यूल था प्रोग्राम की, सब प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शन थी उसको एग्जीक्यूट किया और फिर मेन प्रोग्राम का जो कंट्रोल था वो वापस अपने मेन प्रोग्राम पर चला गया, ताकि वो नेक्स्ट अपने मॉड्यूल को या फिर सब प्रोग्राम को को कॉल कर सके और अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा सके। इसी तरह से ये सर्कल होता है। मेन प्रोग्राम फिर दूसरे मॉड्यूल को कॉल करता है, उसकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके कंट्रोल जो होता है उसके पास जाता है, उसकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके वापस जो कंट्रोल होता है अपने मेन प्रोग्राम पे जाता है। मेन प्रोग्राम जो है कॉल करता है मॉड्यूल को और कंट्रोल जाके उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके इंस्ट्रक्शंस को, और फिर वापस मेन प्रोग्राम की तरफ मूव कर जाता है। अब हम अपनी फर्स्ट जो है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की फर्स्ट जो है कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, जो है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम। इसमें जो कहा है, सीक्वेंशियल से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीक्वेंशियल वर्ड किस चीज़ से निकला है। सीक्वेंशियल जो है सीक्वेंस से निकला है। ये जो वर्ड है ये किससे निकला है, ये सीक्वेंस से निकला है। इट मीन्स जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, हमारा स्ट्रक्चर होगा वो सीक्वेंस में रीड किया जाएगा, सीक्वेंस में राइट किया जाएगा, उसी सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट करना होगा कंप्यूटर को। यानी हम अपने माइंड में सोच सकते हैं कि इसका नाम सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्यों रखा है, यानी उसमें हर काम सीक्वेंस में किया गया होगा और कंप्यूटर भी अपना काम सीक्वेंस में ही करेगा। द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम। इसकी डेफिनेशन में भी यही बताया है कि जो स्टेटमेंट जो है जो एग्जीक्यूट होंगी इस स्ट्रक्चर की, वो उसी ऑर्डर में होंगी, इन द सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी जिसमें दे आर स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम, इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम। जिस ऑर्डर में प्रोग्राम की स्टेटमेंट स्पेसिफाइड होंगी उसी ऑर्डर में प्रोग्राम की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जीक्यूशन ऑफ सीक्वेंशियल स्टेटमेंट है। ये है कि कंट्रोल जो है कंट्रोल फ्लो आया फर्स्ट स्टेटमेंट पे, इसने इसको एग्जीक्यूट किया। फिर नेक्स्ट आया सेकंड स्टेटमेंट पे, इसको एग्जीक्यूट करवाया। फिर आया थर्ड स्टेटमेंट पे, इसको एग्जीक्यूट करवाया, एंड सो ऑन। जो भी आगे स्टेटमेंट है उसको सिक्वेंशली एग्जीक्यूट करवाया है।
अब ये जो है कंट्रोल फ्लो हमारा लॉजिकल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारे तमाम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाता है। और जो है ये जो जितनी भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट होती हैं वो एक दफ़ा जो होती है एग्जैक्टली वन टाइम ज़रूर एग्जीक्यूट होती है। और ऐसा नहीं होता कि एक स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट नंबर वन एक से ज़्यादा टाइम एग्जीक्यूट हो सके। हर स्टेटमेंट सिर्फ एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगी। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक स्टेटमेंट को स्किप कर दे कंप्यूटर और बाकी स्टेटमेंट को जो है एग्जीक्यूट कर दे। ऐसा नहीं हो सकता स्टेटमेंट वन को एग्जीक्यूट कर दे, टू को एग्जीक्यूट ना करे और थ्री को कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में हर काम सीक्वेंस से होगा। प्रोग्राम राइट भी सीक्वेंस से होगा, लॉजिकल सीक्वेंस से होगा। कंप्यूटर उसको रीड भी लॉजिकल सीक्वेंस से करेगा और एग्जीक्यूट भी लॉजिकल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करेगा। इसका जो होगा फ्लो इसी तरह से आएगा, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री। ऐसा नहीं हो सकता स्टेटमेंट वन के बाद स्टेटमेंट थ्री राइट की जाए। स्टेटमेंट वन के बाद टू ही राइट होगी, टू ही एग्जीक्यूट होगी और टू के बाद थ्री होगी। ये एग्जीक्यूशन और सीक्वेंस स्टेटमेंट हमने फाइंड। अब हम अपने प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर प्रोग्राम की सेकंड कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, जो है हमारी कंडीशनल या फिर सिलेक्शन स्ट्रक्चर। फर्स्ट था हमारा सीक्वेंशियल, जो कि वो भी अपने नेम से जो है इंडिकेट कर रहा था कि उसका प्रोग्राम किस तरह से राइट किया जाएगा, रीड किया जाएगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसका नाम सीक्वेंशियल से था। तो वो सीक्वेंस में उसकी हर स्टेटमेंट को राइट किया गया था, रीड किया गया था और एग्जीक्यूट किया गया था। अब यहाँ हमारी जो सेकंड कैटेगरी है स्ट्रक्चर प्रोग्राम की, वो है कंडीशनल या फिर सिलेक्शन, यानी कि ये प्रोग्राम भी कंडीशन की बेसिस पे रीड किया जाएगा और राइट किया जाएगा या फिर सिलेक्शन की बेसिस पे किया जाएगा। अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड। इसकी जो स्टेटमेंट है कब एग्जीक्यूटेड होंगी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस। और इसकी जो स्टेटमेंट है इस स्ट्रक्चर में जो प्रोग्राम की स्ट्रक्चर में स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होंगी, कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशन की बेसिस पे एग्जीक्यूट होंगी। और सीक्वेंशियल में सीक्वेंस की बेसिस पे एग्जीक्यूट हो रही थी, कंडीशनल में कंडीशन की बेसिस पे स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होंगी। अब जो स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होंगी किस कंडीशन की बेसिस पे। दो कंडीशंस होती हैं, या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर एक स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज़ अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके अगेंस्ट जो कंडीशन स्टेटमेंट होगी उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ़्लो चार्ट बनाया है कि ये फ़्लो आ रहा है, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन जो है ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट वन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो स्टेटमेंट टू को एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम जो है फ़्लो करेगा। कंडीशनल या सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हम कंडीशन की बेसिस पे अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम अपने स्ट्रक्चर प्रोग्राम की थर्ड जो कैटेगरी है उसको हम डिस्कस करेंगे, वो है आइटरेटिव या रिपीटेटिव स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, ये इट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली। इसमें जो सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो रिपीटेडली यानी कि बार बार एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया जाता है। इसमें एक स्टेटमेंट को प्रोग्रामर की कंडीशन के अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट को उसके नंबर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करवाया जाता है। इसको हम लूप भी कहते हैं। लूप क्या होता है कि एक चीज़ को बार बार प्रिंट करवाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल फ्लो आया, प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो आया, कंडीशन को चेक किया, कंडीशन ट्रू हो गई तो
इस स्टेटमेंट को वो प्रोग्रामर जितने नंबर ऑफ़ टाइम चाहे उतने नंबर ऑफ़ टाइम प्रिंट करवा सकता है अगर कंडीशन ट्रू हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेटमेंट में प्रोग्रामर ने राइट किया है हेलो और वो चाहता है कि उसको वो नंबर ऑफ़ 10 टाइम उसको प्रिंट करवाए। यहाँ पे नंबर जो है लूप स्टार्ट हुआ है n इज़ इक्वल टू 1। 1 को चेक करेगा, अगर 1 जो है लेस देन आर इक्वल टू 10 है तो कंडीशन ट्रू होगी। स्टेटमेंट में क्या है, हेलो हेलो 1 टाइम प्रिंट करवा देगा। फिर दोबारा चेक करेगा, इंक्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगी n की वैल्यू। कंडीशन चेक करेंगे कि 2 इज़ n, इसकी कंडीशंस बनेगी n इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10। 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है तो फिर स्टेटमेंट में प्रिंट करवाएगा हेलो। फिर इधर इंक्रीमेंट हो जाएगा, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, लूप ऊपर आ जाएगा। इसके बाद चेक करेगा 3 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10। 10 जो है कंडीशन ट्रू हो गई है। फिर स्टेटमेंट में हेलो प्रिंट करवाएगा। फिर लूप वापस जाएगा ऊपर, इंक्रीमेंट करवा के इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ये 4 हो जाएगा, 4 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, स्टेटमेंट में वो हेलो प्रिंट करवाएगा। इसी तरह सो ऑन ये 10 टाइम हेलो प्रिंट करवा देगा। और जब इंक्रीमेंट हो के इसकी n की वैल्यू 11 हो जाएगी और यहाँ पे कंडीशन वो चेक करेगा 11 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और ये प्रोग्राम जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी तो ये प्रोग्राम यहाँ से आके इसका कंट्रोल फ्लो बाहर एग्ज़िट कर जाएगा। इसी तरह ये एक लूप है, ये बार बार स्टेटमेंट जो प्रिंट करवा रहा है वो ये लूप का काम होता है, जो रिपीटेडली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ टाइम एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है वो होता है, उसको हम लूप कहते हैं। और आइटरेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। आइटरेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक स्टेटमेंट को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ टाइम एग्जीक्यूट करवाया जाता है। हमें पता होता है कि हमने कितने नंबर ऑफ़ टाइम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है। इसमें ऐसा नहीं होता कि हमें हमारे कंट्रोल में ही नहीं है या हमें पता ही नहीं है कि कितने नंबर ऑफ़ टाइम स्टेटमेंट चलेगी, ऐसा नहीं है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ टाइम अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ टाइम हम अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।